इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक सारंगी की कक्षा 2 का पाठ 23, जिसका शीर्षक है चंदा मामा। चंदा मामा को तो बच्चों आप सब जानते ही हो। चंदा मामा हम चांद को कहते हैं, जिनको हम रात में ही अच्छी तरह देख पाते हैं। चांद का आकार हमेशा घटता व बढ़ता रहता है। 15 दिन चांद का आकार बढ़ता है और अगले 15 दिन घटता जाता है। तो चंदा मामा पर ही हमारी आज की ये कविता है, जिसको हम एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। लो रात हो गई, देखो आकाश में चारों तरफ कितना अंधेरा है। चंदा मामा कब दिखाई देते हैं? रात में। तो रात में क्या होता है? चारों तरफ आकाश में अंधेरा रहता है और सिर्फ चंदा और तारे दिखाई देते हैं। तो एक बच्चा कह रहा है कि देखो आकाश में चारों तरफ कितना अंधेरा है। आह, ये छत पर कैसा सुंदर प्रकाश। आकाश में इतना अंधेरा है और मेरी छत पर इतना सुंदर प्रकाश, यानी इतनी सुंदर रोशनी कहाँ से आ रही है? तो ये चंदा मामा हैं। आओ चंदा मामा। बच्चा ऊपर चांद की तरफ देखकर कह रहा है कि तो ये हैं चंदा मामा। फिर वह चंदा मामा को अपने पास बुला रहा है कि आओ चंदा मामा। तभी क्या होता है? अरे ये क्या, बादल जी आप नहीं आइए। आकाश में और कौन कौन होता है? तारों के अलावा बहुत सारे बादल भी होते हैं। तो जैसे ही बच्चा चंदा मामा को बुला रहा है, वैसे ही उधर बादल आ रहे हैं। तो बादल आने से क्या होगा? चंदा मामा उनके पीछे छुप जाएगा। तो बच्चा बादलों को कह रहा है कि बादल जी आप नहीं आइए, चंदा मामा रूठ जाएंगे। रूठ जाएंगे यानी चंदा मामा नाराज हो जाएंगे। बादल जी आप जाइए ना। बच्चा बादलों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि बादल जी आप जाइए ना, अगर आप आगे आ गए तो चंदा मामा रूठ जाएंगे। मैं चंदा मामा को देख भी नहीं पा रहा। बादल जब चंदा मामा के आगे आ गए तो हमें चंदा मामा दिखाई नहीं देंगे। तो बच्चा कह रहा है कि मैं चंदा मामा को देख ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि बादल चांद के आगे आ गए। माफ करना मुझे, मैं तो 2 मिनट चंदा से गपशप कर रहा था। बादल क्या कह रहे हैं कि माफ करना हमें, हम तो 2 मिनट के लिए चंदा मामा से गपशप कर रहे थे। चंदा मामा से गपशप कौन कर रहा है? बादल। क्योंकि बादल और चंदा तो पड़ोसी पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी तो एक दूसरे से बातें करते हैं ना। तो जब बच्चे ने बादलों से कहा कि आप जाइए, तो बादलों ने कहा कि मैं तो 2 मिनट के लिए चंदा से गपशप कर रहा था। लो मैं अभी चला कि मैं तो अब जा रहा हूँ। अच्छा नमस्ते, फिर मिलेंगे। आप भी बच्चों अपने दोस्तों के साथ जब मिलते हो और जब अपने अपने घर जाते हो तो ऐसे ही बोलते हो ना कि अच्छा नमस्ते, फिर मिलेंगे। तो ऐसे ही बोलकर बादल भी दूर चले गए। हाँ अब ठीक है। बच्चा कह रहा है कि हाँ अब ठीक है। देखो चंदा मामा मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं। आओ चंदा मामा, गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा आओ ना। बच्चा फिर से चंदा मामा को अपने पास बुलाना चाह रहा है, तो प्यार से कह रहा है कि आओ चंदा मामा, गोल गोल चेहरे वाले। चंदा मामा का चेहरा कैसा है? गोल गोल। गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा आओ ना। आपको बच्चों चंदा मामा कैसे लगते हैं? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब हम इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। चित्रकारी और लेखन। चंदा मामा कहानी को चित्रों की सहायता से फिर से बताइए। कुछ वाक्य भी लिखिए। तो इसके लिए बच्चों आप इसे अपने हिसाब से बताओ। जैसे इस तरह के कुछ चित्र बना सकते हो। एक ये बच्चा बना दिया, ऐसे बादल और चांद बना सकते हो। एक बच्चा चंदा मामा यानी चांद को अपने पास बुलाना चाहता है। कुछ पल के लिए बादल बीच में आकर चांद को छिपा देते हैं।
तो बच्चा बादलों को हटने के लिए कहता है, लेकिन बादल भी कुछ देर चंदा यानी चांद से गपशप करना चाहते हैं। जब बादल वहां से हट जाते हैं तब बच्चा खुश हो जाता है और फिर चंदा मामा को बुलाना चाहता है कि गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा आओ ना। शब्दों का खेल। अक्षरों को क्रम में रखते हुए शब्द बनाइए। इनको देखकर बच्चों आपको कुछ शब्द बनाने हैं, जैसे त रा। तो अगर इसको हम इस तरह से कर दें रा त, तो नया शब्द बन जाएगा रात। ऐसे ही नए शब्द बनाओ। बादल, नमस्ते, इससे बनेगा मुस्करा, गपशप और अंधेरा। रोज रात में चांद को देखिए और चांद का आकार बनाइए। अगर बच्चों आप रात को रोज चांद को देखोगे तो आप पाओगे कि चांद का आकार आपको हमेशा या तो घटता हुआ दिखेगा या बढ़ता हुआ दिखेगा। तो उनके चित्र बनाने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस तरह से। बच्चों इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। साथ ही चांद रात को ही क्यों दिखाई देता है, इस बारे में अपने माता पिता से जानें। चंदा मामा पर लिखी कोई और कविता या कहानी अपनी दादी नानी से जरूर सुने, जैसे चंदा मामा दूर के। इस तरह की कहानी या कोई कविता दादी नानी आपको जरूर सुना सकती हैं। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।